हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है मियोसिस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस की इंट्रोडक्शन की थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि मियोसिस की दो फेजेस हैं हमारे पास, एक है मियोसिस 1 और सेकंड जो है वो है हमारे पास मियोसिस 2। फिर उसके बाद हमने कहा था कि मियोसिस 1 के भी हमारे पास 4 फेजेस है, एक है हमारे पास प्रोफेज, सेकंड जो है वो है हमारे पास मेटाफेज और थर्ड जो है वो है हमारे पास एनाफेज और लास्ट जो है वो है हमारे पास टीलोफेज। फिर उसके बाद हमने कहा था कि मियोसिस 1 के अंदर भी हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, जबकि साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। तो मियोसिस जो है हमारे पास एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल जो है रिसीव कर रहा है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक टाइप होता है सेल डिवीजन का जिसमें डॉटर सेल जो है रिसीव कर रहा है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद हमने प्रोफेज को डिस्कस किया था। प्रोफेज में हमारे पास क्या हो रहा था, प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल ने एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के आधार हमारे पास मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं एक अपने एक कॉपी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल अपना एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा प्रोफेज के अंदर और जो मूव करेगा दूसरे साइड पे। ठीक है, और सेंट्रियोल से हमारे पास कुछ धागे निकले थे। ये हमारे पास ये धागे जो थे स्टार के नाम से जाने जाते या फिर स्पिंडल फाइबर्स। एक और धागे निकल रहे थे जिसको हमने कहा था कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज को। मेटाफेज में हमारे पास क्या हो रहा था, मेटाफेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा और इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेटिक लाइन में आ जाएंगे, इक्वेटिक प्लेट में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हुआ था, इसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर हुआ था। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, इक्वेटिक प्लेट बनेंगे, मतलब जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास इक्वेटिक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम 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 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद है। ठीक है, साइड पे हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद है। सेंट्रियोल से जो धागे निकले थे ये हमारे पास अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मेटाफेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास इक्वेटिक लाइन में आ जाएंगे, यानी तरतीब वाइज से दरमियान में आ जाएंगे। ठीक है, जबकि एनाफेज में हमारे पास क्या होगा, एनाफेज 1 में हमारे पास क्या होगा, एनाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो है सेंट्रियोल अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इस क्रोमोसोम को जो है सेंट्रियोल अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, माइटोसिस में हमारे पास क्या हुआ था, माइटोसिस में जो था हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास सेंट्रोमियर में डिवाइड हुआ था और एक पार्ट क्रोमोसोम का एक साइड पे चला गया था सेंट्रियोल के और दूसरे पार्ट जो था वो हमारे पास दूसरे साइड पे आया था सेंट्रियोल के। ठीक है, जबकि मियोसिस के एनाफेज 1 में हमारे पास क्या होगा, जो क्रोमोसोम है सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम की एक पेयर को, एक जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो अपने क्रोमोसोम की एक जोड़ी को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास सेंट्रोमियर में डिवाइड नहीं होगा, जबकि सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम को एक तरफ, मुकम्मल जोड़े को अपने एक तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टीलोफेज में हमारे पास क्या होगा, टीलोफेज हमारे पास सेम लाइक माइटोसिस, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम है, ठीक है,
क्रोमोसोम के इर्द गिर्द हमारे पास क्या बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमोसोम थे इसके इर्द गिर्द भी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हुआ, ठीक है। हमारे पास जो न्यूक्लियस थे वो हमारे पास डिवाइड हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा टीलोफेज में, इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या हो रहा था, साइटोकाइनेसिस में जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन, जिसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। बाय द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन, एक था हमारे पास एक्टिन और दूसरा जो था वो हमारे पास मायोसिन। वहां पर हमारे पास क्लीवेज कर रहा था, क्लीवेज करने के बाद हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से हमारे पास दूसरे 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है, अपने एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल है, हमारे पास क्रोमोसोम बन जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल है। यहाँ पर हमारे पास साइटोकाइनेसिस मुकम्मल हुआ, ठीक है। प्रोपेज 1 था, इसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया था मेटाफेज 1 को। मेटाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम थे, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, फिर इक्वेटिक प्लेट में हमारे पास सारे क्रोमोसोम आ गए। एनाफेज 1 में हमारे पास क्या हुआ, एनाफेज में जो हमारे पास क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम हमारे पास जो उसका पेयर था वो हमारे पास सेंट्रियोल के एक साइड पे चला गया और दूसरा पेयर जो था वो हमारे पास सेंट्रियोल के दूसरे साइड पे आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टीलोफेज 1 था। टीलोफेज 1 में हमारे पास क्या हुआ, क्रोमोसोम जो था वो हमारे पास इसके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास 1 से 2 सेल जो है हमारे पास बन गए, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था बाय द हेल्प ऑफ 2 प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन की मदद से हमारे पास साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में हमारे पास एक और सेल की डुप्लीकेट कॉपी बन गई, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस 2 की तरफ के। मियोसिस 2 में हमारे पास क्या था, मियोसिस 2 जो है ये सेम होता है हमारे पास माइटोसिस की तरह, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास प्रोपेज है। प्रोपेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्टार्स, ठीक है, एक धागा बन जाएगा इनके दरमियान जिसको स्टार का नाम दिया था हमने। फिर उसके बाद एक और धागा बन जाएगा जिसको हमने स्पिंडल फाइबर का नाम दिया था, ठीक है, जिसको हमने एक और नाम दिया था स्पिंडल फाइबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये भी सेम था हमारे पास क्रोमोसोम की तरह सेम है। इसके बाद हमारे पास मेटाफेज में हमारे पास जो है वो इक्वेटिक क्रोमोसोम जो है इक्वेटिक लाइन में आ जाएंगे। फिर एनाफेज के अंदर जो है हमारे पास सेंट्रियोल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। खींचने के बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास सेंट्रोमियर पर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एनाफेज में हमारे पास क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास इस तरह इक्वेटिक लाइन में पड़े होंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर पर डिवाइड कर लेगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास सेंट्रोमियर पर डिवाइड होगा। सेंट्रोमियर पर डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास सेंट्रियोल है। तो क्रोमोसोम की जो है एक कॉपी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये और एक कॉपी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी और एक कॉपी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉपी इस तरफ आ जाएगी और दूसरा कॉपी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी और तीसरा कॉपी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम जो है दरमियान में टूट गए, ठीक है, डिवाइड हो गए। और फिर लास्ट स्टेज में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास क्रोमैटिन की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास क्रोमाटिन के शिकल में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास यहाँ पर सेंट्रियोल, फिर वापस वही स्टेज होगा। फिर इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में भी इसी तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो ये सेम है हमारे पास। मियोसिस 2 जो है हमारे पास सेम होता है। मियोसिस 2 जो है हमारे पास बिल्कुल सेम होता है। मियोसिस 2 जो है ये हमारे पास बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस की तरह। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टेजेस ऑफ मियोसिस। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।